नाउ क्वेश्चन 35 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे वो लाइन पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, और वो लाइन इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर भी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो यहाँ पे इसको हम सम लेमडा एंड इसको सम म्यू के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको इधर ले आएंगे, इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी लेमडा, और y को जब रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 लेमडा प्लस 1 एंड ये मिलेगा 3 लेमडा प्लस 2। एंड जब इसे रखेंगे तो जीरो म्यू जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 म्यू 2 म्यू प्लस 7 बी एनी पॉइंट्स ऑन लाइन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, कि फर्स्ट एंड सेकंड पर आपके ये पॉइंट्स आपके यहां पर हैं। तो देखिए ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो यहां पे लेमडा इज इक्वल टू 1, 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, 3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 7। यहां से लेमडा 1 आ गया और हमें इनमें से अब कोई भी दो इक्वेशन ले लेनी है, लेमडा और म्यू की, और लेमडा म्यू की वैल्यू निकाल देनी है। ऑब्वियसली हम इन्हें लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 लेमडा यानी लेमडा तो 1 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये लाइंस इंटरसेक्ट तो करती हैं, ये हमें दे रखा है। नहीं दे रखा होता तो दोनों को यहाँ पुट करते और दोनों इक्वल आते तो हम कहते दिस इज द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो वो दे रखा है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। लेमडा को यहाँ या फिर म्यू को यहाँ रख दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होगा, ज़रा देखिए। यहाँ लेमडा को रखेंगे 1, 3, 5, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है? वो लाइन जो है वो पास हो रही है आपका 135 से, 135 एंड हमें उसके डीआरस भी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि उसके डीआरस है ABC, और वो किस फॉर्मूले में रखने से मिलती है हमें? इज गिवन बाई, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब क्योंकि ये पॉइंट तो हमें दे रखा है, दैट इज x माइनस 1, y माइनस 3, z माइनस 5। यदि मुझे ये a b और c और मिल जाएं तो फिर मेरे पास वो लाइन की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। a b c को निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बोलेंगे 3 इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। यानी इसके डीआरस हैं 1 2 3, तो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी, दिस इज 0, ये फोर्थ हो गई। एंड सेम इसके साथ 0a प्लस माइनस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से a b और c को हम कर लेंगे। जब हम a निकाल रहे हैं तो a को कवर करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस और ये प्लस का 9 दैट इज 13। b निकाल रहे हैं, b को कवर करेंगे, 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 2। c निकाल रहे हैं तो माइनस का 3 माइनस का 0, इसको सम k के इक्वल ले लिया। तो a अपॉन 13 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 2, c अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू k।
जब इसके इक्वल लेंगे तो a इज इक्वल टू 13 के, b इज इक्वल टू -2 के, c इज इक्वल टू -3 के हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब क्योंकि ये DRs हैं तो इनमें से कुछ भी कॉमन आप ले सकते हो, तो हमने ले लिया k, यहाँ पे आया 13 -2 -3, पुटिंग इन 3 हमारे पास आ गया x -1 अपॉन 13, y -3 अपॉन -2, z -5 अपॉन -3 एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। आप समझें कि पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास हो रही थी तो वो यहाँ लिख लिया। थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा मान लिया कि ए बी सी उसके DRs हैं, और फिर हमने DRs के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन निकाली, ABC मिल गया, उसे वहाँ वापस पुट किया तो हमें लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर मिल गई है।